बच्चों, आज का जो हमारा क्लास होगा यह ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि इस प्रकार से है। मानव भूगोल समय के गलियारों से या मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल समय के गलियारों से या मानव भूगोल का विकास। तो अब हम जानेंगे कि गलियारा क्या होता है। देखिए, गलियारा का मतलब होता है पतला सा या सीधा सा कोई रास्ता, उसको हम लोग गलियारा कहते हैं। गांव घर में उसको गली बोलता है, लोग क्या बोलता है? गली बोलता है। तो उसे ही हम लोग गलियारा कहते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा। तो मानव भूगोल समय के गलियारों से या मानव भूगोल का विकास। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यदि हम पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी है। कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण और मानव के अंतर संबंध के अध्ययन के रूप में यदि हम मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं तो इसका जो जड़ है, इसका जो रूट है, इसका जो शुरुआती पॉइंट है वो बहुत ही डीप है। डीप यानी कि बहुत ही गहरी है। कैसी है? गहरी है। मतलब उसमें बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है, उसको कहा गया कि गहरी है। समय के साथ साथ मानव भूगोल के उपागम का मतलब बैक के क्लास में बताए थे, क्षेत्र होता है, ठीक है, में परिवर्तन आता गया, जो मानव भूगोल की परिवर्तनशील प्रकृति का द्योतक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे समय बदलता गया, समय आगे की तरफ जाता गया, वैसे वैसे भूगोल के उपागमों में भी परिवर्तन आने लगा, यानी कि भूगोल के क्षेत्रों में भी परिवर्तन आने लगा। ठीक है, जिस तरह से एक पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगाने के बाद जैसे जैसे पेड़ की लंबाई बढ़ती है, समय जैसे जैसे बढ़ता है, तो वैसे वैसे जो है उसकी बहुत सारी शाखाएं जो है ना वो आपको निकलती जाती है कि नहीं है? जब आप कोई पेड़ लगाते हैं, छोटा सा पेड़ लगाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, वैसे वैसे बहुत सारी शाखाएं उसमें से, टहनियाँ जिसको शाखाएं बोलते हैं, निकलती जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भूगोल का उपागम भी बढ़ता गया, जो मानव की भूगोल की परिवर्तनशील प्रकृति का द्योतक है। और जैसे जैसे इसमें परिवर्तन आया, भूगोल के उपागम में परिवर्तन आया, वैसे वैसे हम लोग जो है सो आपको एक परिवर्तन में क्रांति ला दिए। और इस उपागम में परिवर्तन होने से पता चलता है कि मानव जो है किस तरह से जो है सो परिवर्तन किया, किस तरह से जो है बदलाव किया। खोज युग से पूर्व विश्व के विभिन्न मानवीय समाजों में परस्पर क्रियाएं एवं संबंध नगण्य होने के कारण, अब पॉइंट को समझिएगा, खोज युग से पहले विश्व के विभिन्न मानवीय समाज में, मानवीय समाज मतलब मानव समाज में, मानवीय समाज का मतलब मानव का समाज, मानवीय समाज में परस्पर क्रियाएं, मानवीय समाज में परस्पर मतलब आपस में क्रियाएं और संबंध नगण्य मतलब समाज में जो है आपको आपस में कोई भी काम जो करता था, है कि नहीं, और समाज में परस्पर जो है आपको संबंध देखने को बहुत ही कम मिलता था, नगण्य। ठीक है, नगण्य होने के कारण एक दूसरे के बारे में अति सीमित ज्ञान था। कहने का मतलब यह है कि खोज युग से पहले मानव समाज में कोई भी क्रिया करता था तो लोग अकेलापन में करता था, मतलब वो सामूहिक रूप से किसी को साथ लेकर के, किसी से एकता बनाकर, किसी से मिलकर वो नहीं करता था, जिसके कारण से सभी लोग एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए थे, नहीं होते थे। जब संबंध बनेगा तभी तो परिचित होगा। तो वही बात है, समाज में लोग एकांत में कोई भी काम करना चाहते थे, जिसके कारण से सभी लोग जो है एक दूसरे से अपरिचित होते थे, बहुत कम परिचित होते थे। 15वीं शताब्दी की बात है। 15वीं शताब्दी के अंत में, कब? 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के, किस महादेश की बात कर रहे हैं? यूरोप महादेश के, बिल्कुल। तो यूरोप के कुछ देशों ने विभिन्न देशों की खोज संबंधी अभियान प्रारंभ किया और अनेक देशों और समाज के बारे में जानकारियां मिलने लगी। मतलब 15वीं शताब्दी में क्या हुआ आपको
15वीं शताब्दी के अंत में यानी कि लगभग 16वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ देशों ने विभिन्न देशों की खोज संबंधी अभियान किया। मतलब विभिन्न देशों की खोज संबंधी एक अभियान चलाया और अनेक अज्ञात और बहुत सारे जो देश थे जिसकी जानकारी ही नहीं थी, है ना, उन सब देश और उस समाज के बारे में जानकारियां प्राप्त करने लगी। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइएगा? समझ में आ गया होगा।